हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, टेस्ला और इलॉन मस्क को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कहते हैं कि शादी करना आसान है लेकिन शादी टिकना निभाना मुश्किल है। सेम ऐसे ही लाइफ में ना, ऊपर पहुंचना आसान हो सकता है लेकिन वहां रुकना टिकना मुश्किल है। ये चीज टेस्ला से पूछो, टेस्ला के लॉयल ईमानदार फैन से पूछो। टेस्ला के शेयर्स गोल्ड की तरह थे, सोने की तरह थे, लेकिन ये मन टेस्ला और टेस्ला के फैंस के लिए दर्द भरा है। टेस्ला की स्टॉक्स गिर गई है और कैसे परसों ये 12% से ज्यादा गिर गई है और इसने एक दिन में ना, सिर्फ एक दिन में $80 बिलियन की कीमत मिटा दी है। यानी कि एक दिन में $80 बिलियन का नुकसान हुआ है टेस्ला को। 2023 के अंत तक ना टेस्ला की कीमत लगभग $790 बिलियन थी, लेकिन आज ये सिर्फ $580 बिलियन की कीमत रह गई है। अगेन देखो, एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो ये अभी भी बहुत ज्यादा पैसा है, एक बड़ी रकम का यहाँ नुकसान हुआ है। लेकिन जब आप एक महीने में $210 बिलियन को खो देते हो तो आपको फिक्र होनी चाहिए, और यही हुआ है टेस्ला और इलॉन मस्क के साथ। टेस्ला ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी में से एक है, तो फिर टेस्ला पैसा क्यों खोता जा रहा है, नुकसान क्यों हो रहा है टेस्ला को? हालांकि टेस्ला तो बहुत पॉपुलर कार है ना। छोटी सी बात है, इलॉन मस्क, जी हाँ, इलॉन मस्क की वजह से टेस्ला सीईओ एंड फाउंडर इलॉन मस्क का विजन ही टेस्ला को इतने ऊंचाइयों पर, इतने हाइट्स पर ले गया और टेस्ला को दुनिया भर में एक अपनी आइडेंटिटी दिलाई है इलॉन मस्क ने। लेकिन इलॉन मस्क पर आज के टाइम नुकसान का भी इल्जाम है। वो इस मंथ एक अनप्रिडिक्टेबल एंटरप्रेन्योर बनकर बाहर निकले हैं। इस महीने उन्होंने कुछ बुरी खबर दी है। उन्होंने कहा कि जी टेस्ला अपनी कीमत कम कर रहा है, यानी प्राइसेस को कम कर रहा है। वो अब चीपेस्ट कार्स, सस्ते कार बनाएगा। लेकिन इलॉन मस्क के इस प्लान के बावजूद भी ना सेल्स में कोई तेजी नहीं आई है। इलॉन मस्क ने कहा कि उनको स्लो डाउन का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो कम पैसों में कम कार्स बेचेंगे। नंबर्स ये दिखाती है कि उनकी बिक्री में ना कमी है और प्रॉफिट रेट भी कम हो गया है। पहले इसका रेट 16% था, वो अब आधा हो गया है। अब टेस्ला का प्रॉफिट रेट लगभग 8% है और कंपटीशन काफी सख्त हो चुका है और मुश्किल भी हो चुका है। इलॉन मस्क ने ये बात को भी एक्सेप्ट किया है कि चाइनीज टेस्ला की डोमिनेंस को चैलेंज कर रही है और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ट्रेड बैरियर और भी सख्त बन जाए ऐसे कंपनीज के लिए। इलॉन मस्क ने इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है और मैं कोट करता हूँ, Chinese competitors will pretty much demolish most other car companies in the world unless the government puts in place tougher trade barriers। जब इलॉन मस्क ये कहते हैं ना, तो उनका कहना सही भी है, क्योंकि चाइनीज ने इलेक्ट्रिक व्हीकल रेस में ना देर से शामिल हुए हैं, लेकिन जल्दी चाइनीज कंपनी ने मार्केट को कैप्चर कर लिया। 2023 के अंत तक चाइनीज कंपनी BYD ने टेस्ला को डिथ्रोन कर दिया है, निकाल दिया है और नंबर 1 पे आ चुका है। वो दुनिया का सबसे बड़ा EV बन गया है ये BYD। जैसे आपको पता होगा कि एक चाइनीज कंपनी है और उन्होंने टेस्ला से ज्यादा कार्स बेचा है और ये इलॉन मस्क के लिए एक बड़ी मुश्किल बन चुकी है आज के टाइम। और आपको जानकर हैरानी होगी कि गाइस, रिसेंटली हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने BYD की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रिजेक्ट ही कर दिया था। ये चाइनीज BYD इंडिया में $1 बिलियन का EV प्लांट बनाना चाहती थी, लेकिन इंडिया ने इस चाइनीज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, जो कि 100% करेक्ट डिसीजन था। मैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट के साथ हूँ। अगर ये BYD इंडिया में अपने जड़े बना लेते तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए भी ना बहुत बड़ा खतरा बन सकता था, और साथ में मेड इन इंडिया और जैसे टाटा कंपनी की EV को इससे बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता था। और लग बोलो क्या बोलते बोलो आप लोग, एक तरफ चाइनीज BYD इंडिया में एक बड़ा प्लांट लगाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट इंडिया टेस्ला को कह रहा है कि जी टेस्ला, पहले आप इंडिया में टेस्ला का EV प्लांट खोलो, हम टेस्ला की पूरी मदद करेंगे, इंडिया पूरी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, चाहे आपको जमीन की जरूरत हो हम आपको देंगे, लिथियम का इशू है इंडिया आपको लिथियम ला कर देगा, बस आप कार बनाओ, आपको हर तरह की फैसिलिटी देने हम तैयार है, रेडी है। टेस्ला पहले आप स्टार्ट तो करो। लेकिन इलॉन मस्क अपने दिमाग में क्या खिचड़ी बना रहे हैं, गॉड्स नो द ट्रूथ। खैर, चाइनीज BYD ये इलॉन मस्क का एक मसला नहीं है, और भी ज्यादा इश्यूज इलॉन मस्क और टेस्ला के लिए निकल कर आई है। टेस्ला ने अपनी शुरुआत दिनों में प्रॉब्लम्स को फेस कर अपना पहला कदम रखा था। वो सबसे कूल इलेक्ट्रिक कार्स बनाता है। टेस्ला ने न्यू आइडियाज को निकाला था और टेस्ला बाकी कंपनी से सबसे अलग था, यूनिक था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दूसरे इलेक्ट्रिक कार्स मेकर्स जो टेस्ला की डोमिनेंस को चैलेंज कर रही है और कंपनी को उनके साथ टिकना पड़ रहा है। टेस्ला की सर्विस भी एक्सपेक्टेशंस को
पूरी नहीं कर पा रही है। मैं आपको बताता हूँ कि पिछले हफ्ते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की शिकागो में टेस्ला ओनर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सख्त सर्दी ने टेस्ला चार्जिंग स्टेशंस को खराब कर दिया है। इस वजह से टेस्ला कार को चार्ज करने में अब ज़्यादा टाइम लग रहा है। पहले 45 मिनट्स लगते थे, अब 2 घंटे से ज़्यादा लग रहे हैं एक टेस्ला कार को चार्ज करने के लिए। इसके अलावा बैटरीज भी एक मसला बन गई है, जल्दी डिस्चार्ज हो जा रही है। इस सब का नतीजा ये है कि टेस्ला अपने कस्टमर्स खो रहा है, लॉस्ट हो रहा है। कुछ लोगों ने सुना होगा कि हर्ट्ज एक बड़ी कार रेंटल कंपनी है, अब वो अपने टेस्ला कार से ना छुटकारा पाना चाहती है। हर्ट्ज अपने 600 से ज्यादा टेस्लास को 39% पर, जी हाँ 39 डिस्काउंट पर बेचने का फैसला किया है। ये कार्स पहले हर्ट्ज की फ्लीट का हिस्सा हुआ करती है, लेकिन अब उनको बेच दिया जा चुका है। अब यहाँ ऐसी कार्स रिप्लेस हो गई है जो अब पेट्रोल से चलती है। मतलब कंपनी अपने इलेक्ट्रिक कार फ्लीट को कम कर रही है, पेट्रोल कार्स को बढ़ा रही है। ये टेस्ला के लिए क्या मतलब है? मार्केट अब मुश्किल हो गई है। और मैं आपको एक और वजह देता हूँ, अब कम टैक्स ब्रेक मिल रही है टेस्ला में। जी हाँ, पहले आपने अगर टेस्ला का कोई भी मॉडल खरीदा हो तो आपको टैक्स कंसेशन मिल सकते थे, लेकिन अब रूल्स बदल गए हैं। अब सिर्फ 5 टेस्ला मॉडल की टैक्स कंसेशन के लिए एलिजिबल है। और जब इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट में आएंगे तो उनको इस श्रिंकिंग पाई का छोटा हिस्सा मिलेगा। तो हमारा यहाँ एक सवाल होना चाहिए कि टेस्ला अब कहाँ खड़ा है? एक मुश्किल चट्टान पर खड़ा है। अपने बिजनेस मॉडल को दोबारा सोचना पड़ेगा टेस्ला को। उनको रेलेवेंट होने की ज़रूरत है और एक नया मॉडल मार्केट में लाना पड़ेगा। एलॉन मस्क इस पर काम भी कर रहे हैं। उन्होंने एक नया टेस्ला, एक लो कॉस्ट मॉडल का वादा किया है, कुछ $25,000 के आसपास। अगेन देखो, एक एवरेज इंडियन के लिए ना $25,000 बहुत ज़्यादा रकम होती है। 20 लाख की कार समझो, समझने के लिए। इलॉन मस्क यूएसए में ये नया मॉडल लाना चाहते हैं, लेकिन वो अभी के लिए जल्दी लॉन्च नहीं होगा। 2025 का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक टेस्ला को हर इंच पर, हर एक कदम पर मार्केट में टिक कर लड़ना पड़ेगा। ये एक मुश्किल जर्नी होने वाली है टेस्ला के लिए। एलॉन मस्क के लिए खुशी की बात यह है कि ये उनके पर्सनल ब्रांड को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जी हाँ, टेस्ला का कमज़ोर हो जाना उनके फैंस को असर नहीं कर पाएगा। एलॉन मस्क के सपोर्टर्स एलॉन मस्क पर अभी भी भरोसा करते हैं। उनकी बातें आज भी वायरल होती है सोशल मीडिया पर। एलॉन मस्क के फैंस यही उम्मीद करते हैं कि एलॉन मस्क आज भी ना न्यू प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट को छा जाएंगे। लेकिन टेस्ला की ये वाली क्राइसिस एलॉन मस्क के बिजनेस मॉडल को टेस्ट करने वाली है। तो देखना होगा कि इसके रिलेटेड एलॉन मस्क क्या करते हैं, फ्यूचर में क्या स्टेप उठाते हैं। और अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।